स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टू यू अकेडमी पर। और आज जो आप सभी के लिए टॉपिक हम जो लेके आए हैं वो है आपका एलिमिनेशन मेथड। देखिए, आपको पता है कि क्लास 10th का ये टॉपिक है और क्लास 10th से मैथ्स का जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर 3 का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो उसी का एक टॉपिक है एलिमिनेशन मेथड। देखिए, इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने चीज़ों को सब्स्टिट्यूट किया था, एक की जगह पे एक रखी थी। अब एलिमिनेशन मेथड है। अब एलिमिनेशन मेथड में हमको चीज़ों को क्या करना होता है, एलिमिनेट करना होता है। किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को निकालना होता है। तो चलिए, आप मेरे साथ बने रहिए। और जो लोग यहाँ तक आए हैं और जो स्किप करने की सोच रहे हैं कि बहुत धीरे बोल रहा हूँ और बहुत धीरे धीरे लिख लिख के समझाने वाला हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि आप बस इस वीडियो में एक बार हमारे साथ एंड तक बने रहिए। आपके हर एक डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप यूँ कहेंगे कि भले ही वीडियो थोड़ी लंबी हो लेकिन उसको धीरे धीरे समझाने वाला कोई होना चाहिए। तो अगर आप धीरे धीरे समझने वालों में से हैं तो आप एकदम सही जगह पर हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। एलिमिनेशन मेथड स्टार्ट करें। सीधी बात, हम पहले देखो क्या करते हैं। मैं पहले आपको जनरल चीज़ें दिखाता हूँ। जनरल चीज़ें क्या हैं कि देखो, हमने मेनली इक्वेशन देखी है कि a1x प्लस b1y प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन देखी थी। a2x प्लस b2y प्लस सी इज इक्वल टू 0, ऐसी इक्वेशन थी। नाउ अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि देखो, यहाँ पे दोनों में x है, ठीक है। मैं आपको इसका कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे दोनों में y है, ठीक है। यहाँ पर x है, यहाँ पर y है। अब x और y की वैल्यू निकालनी होती है। अब निकालेंगे कैसे? सबसे पहले हम किसी एक वेरिएबल x, या तो x को एलिमिनेट करेंगे। अगर x को एलिमिनेट करेंगे तो y की वैल्यू निकलती है, और y को एलिमिनेट करते हैं तो x की वैल्यू निकलती है। ये बातें सुनने में अभी बड़ी टेढ़ी सी लग रही होंगी, अभी जब हम ये क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आती है। चलिए, तो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा 7x माइनस के 15y बराबर 2 और x प्लस 2y बराबर 3। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। नाउ अब क्या करना है, मैं स्टेप वाइज लिख रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है। स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 1 में हमारा क्या काम होना चाहिए? हमारा काम क्या होगा? पहला काम ये होगा कि किसी एक वेरिएबल को सेलेक्ट करो जिसको आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेशन के लिए चुने, ठीक है। एक एलिमिनेशन के लिए चुन लेते हैं। फॉर एग्जांपल चलिए हम मान लेते हैं हमको x को एलिमिनेट करना है। मान लेते हैं हम क्या कर रहे हैं, पहले हम x को एलिमिनेट कर रहे हैं। अब x को एलिमिनेट करना, देखो x यहाँ पे भी है और यहाँ भी है, दोनों जगह x है। अब फर्क इतना है कि जो फर्स्ट इक्वेशन है वहां पर x के साथ में 7 भी है उसका कोफिशिएंट, लेकिन यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है। तो आप एलिमिनेट तभी कर सकते हैं, यहाँ पे रीजन यहाँ पे देख लिए, यहाँ पे इस बात को याद रखने ध्यान देने लायक बात है ये क्या ध्यान देने लायक बात है कि आप किसी भी वेरिएबल को तभी एलिमिनेट कर सकते हो जब दोनों इक्वेशन में उसका कोएफिशिएंट बराबर हो। कोएफिशिएंट बराबर
हो, इस बात को याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखो 7 है, यहाँ नहीं है, तो मतलब गड़बड़ हो गई। अब गड़बड़ हो गई तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे यहाँ भी 7 लेके आना है हर हालत में, यहाँ पे भी मुझे हर हालत में 7 लाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी करूँ मैं, ठीक है। अब लाऊं कैसे, x के साथ में मैं अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 7 आ जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि आप जब भी किसी भी नंबर को इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप जब किसी भी नंबर को जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, वो नंबर आपकी पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा, वो नंबर आपकी पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि बराबर करने के लिए मल्टीप्लाइंग सेकेंड इक्वेशन बाय 7, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन को हम 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सेकेंड इक्वेशन तुम्हारी है क्या, पहले तो इक्वेशन में लिख देता हूं आपके लिए कि एक मिनट, इक्वेशन लिखता हूं। इक्वेशन है हमारी सेकेंड, x प्लस 2y बराबर 3, और क्या कहा गया है, इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, इस पूरी इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करना है। देखो इस पूरी इक्वेशन को जब मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 7 7x 7 इंटू एक्स 7x, 7 इंटू 2 14y, 7 इंटू 3 21, ये आ गई आपकी थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब देखो पहली इक्वेशन में भी 7 था, अब ये तीसरी जो इक्वेशन हमने जब मल्टीप्लाई करके बनाई है, इस इक्वेशन में जब हमने मल्टीप्लाई करके बनाया है तो भी 7 आ गया, तो 7x दोनों में आ गया। अब अगला स्टेप ध्यान देने लायक है, जो आपको ध्यान देना है, स्टेप सेकेंड, ठीक है। आप अब क्या करेंगे, अब आपको जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना था, एलिमिनेट करना है, उसके आगे साइन चेक करो, साइन देखने हैं। अब साइन कैसे देखने हैं, क्या वे साइन सेम हैं दोनों में या अपोजिट हैं। अगर सेम होंगे, ठीक है, अगर साइन सेम होंगे तो वहां पे सब्ट्रैक्शन होता है, अगर अपोजिट साइन है तो वहां एडिशन होता है, इस बात को याद रखिएगा। अब देखो यहाँ 7x, यहाँ पे 7x के आगे कैसा साइन है, प्लस का साइन है, मतलब कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है। सेम यहाँ भी 7x के आगे कैसा साइन है, प्लस का साइन है, कुछ भी सेम, दोनों में सेम सेम है ना। अब दोनों में सेम साइन है, अब सेम साइन होंगे तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन होगा। सब्ट्रैक्शन कैसा होगा, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो जब मैं तीसरी इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन घटाऊंगा, कभी भी ध्यान रखिएगा, ये जो तीसरी इक्वेशन जिस इक्वेशन से बनी है, याद रखिएगा, तीसरी इक्वेशन जिस भी इक्वेशन से बनी है सेम उसी इक्वेशन में से मत घटा देना, ठीक है। तीसरी इक्वेशन जिस इक्वेशन से बनी है उसको उन दोनों में मत आपस में सब्ट्रैक्शन कर देना, आपको उस इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करना है जो उसके अलावा है। वो तीसरी इक्वेशन जिस इक्वेशन से बनी है उसको छोड़ के जो इक्वेशन बची हुई है उस इक्वेशन में से सब्ट्रैक्शन करना है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन को करना है थर्ड से ना, तो 7x, एक मिनट जरा इसको मिटा देते हैं और कलर चेंज करते हैं अपना, कि 7x प्लस
14y, ठीक है। अब ध्यान दो, RHS वाले को LHS वाले को LHS में से घटाएंगे और RHS वाले को RHS में से घटाएंगे। तो 7x प्लस 14y को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा किस में से, 7x प्लस 14y में से 7x माइनस के 15y सब्ट्रैक्ट करूंगा और 21 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा। अब ब्रैकेट खोलूंगा तो क्या आएगा, 7x प्लस 14y माइनस के 7x प्लस के 15y बराबर 19। ध्यान दो, अब ये 7x कट गया, 7x मैंने क्यों सब्ट्रैक्शन किया था, ताकि इन दोनों में जो साइन हैं जो कि सेम साइन हो रहे थे, तो सेम साइनों को अपोजिट साइन करने के लिए, जब सेम साइन हो तो उसे अपोजिट साइन करने के लिए हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, और जब अपोजिट साइन हो तो वहां पे एडिशन कर देते हैं, ताकि अपोजिट साइन तो अपोजिट है, वहां पे एडिशन हो जाता है, ताकि वो चीजें कट जाती हैं। अब 7x में से 7x घट जाएगा तो बचेगा क्या, एलिमिनेट हो गया ना, 7x तो हट ही गया अब इक्वेशन में से बिल्कुल ही, x की जो x वाला जो आपका जो वेरिएबल था वो तो बिल्कुल हट ही जाएगा जब 7x में से 7x घट जाएगा। तो बच क्या जाएगा, 14y प्लस के 15y मतलब 29y बराबर 19। तो यहां से हम क्या निकालेंगे कि y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 19 अपॉन में 29। ये वैल्यू है आपकी किसकी, y की वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू है आपकी y की। अब ये जो हमने किया ये सिर्फ और सिर्फ हमने y की वैल्यू निकालने के लिए किया। अब हम x की वैल्यू निकालने के लिए करेंगे यही सेम प्रोसीजर, यही सेम प्रोसीजर हम x की वैल्यू निकालने के लिए भी कर सकते हैं एलिमिनेशन का, वो आप खुद करेंगे। और अब हम इस y की वैल्यू को उठा करके इन दोनों वैल्यू में से किसी एक में भी रख सकते हैं। अब इस y की वैल्यू को अगर मैं उठा करके इन दोनों में से किसी भी एक वैल्यू में भी रख देता हूं तब भी मेरा आंसर आ जाएगा। पहले तो मैं आपको क्या करूंगा, मैं पहले एलिमिनेट करके दिखाऊंगा आपको। अब x की वैल्यू निकालेंगे हम एलिमिनेशन करके, ठीक है, पहले तो, बाद में सब्स्टिट्यूशन करेंगे। दोबारा से वही चीजें हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारा है 7x माइनस का 15y इज इक्वल टू 2, 7x माइनस का 15y इज इक्वल टू 2, और दूसरी इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। दूसरी इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। देखो अब ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। अब हम y को एलिमिनेट करेंगे, क्या करेंगे, y को एलिमिनेट करेंगे। अब एलिमिनेशन करने के लिए सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि दोनों, जो भी आपके दोनों इक्वेशन में जिस वेरिएबल को कर रहे हो उसके पास में दोनों इक्वेशन में सेम कोएफिशिएंट होना चाहिए, कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। अब देखो पहली इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट क्या है, 15 है, दूसरी इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, मतलब ये दोनों डिफरेंट हैं। अब ये डिफरेंट हैं तो पहला काम तो ये होना चाहिए कि इन्हें सेम करो। अब इनको सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, अब मैं क्या करूंगा, देखो इस 15 को तो मल्टीप्लाई कर दूंगा इस इक्वेशन में, और इस 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा इस इक्वेशन में, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई करूंगा फर्स्ट इक्वेशन में और 15 को करूंगा मैं सेकेंड इक्वेशन में। तो इस हिसाब से अब मैं इस चीज को लिख देता हूं यहाँ पे शब्दों में कि मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाय 2 एंड सेकेंड इक्वेशन बाय 15, ठीक है, फर्स्ट को 2 से और सेकेंड इक्वेशन को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब चलिए हम स्टार्ट, अब आगे की चीजें करता हूं। क्या करना है कि जब मैं 7x माइनस के 15y इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई करूंगा और x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 को भी मल्टीप्लाई करूंगा। अब दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं किससे, क्या कहा था, पहली इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से, और दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 15 से। तो जब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वेशन क्या बन के आएंगी, नई इक्वेशन जो बन के आएंगी वो क्या आएंगी, 7 2 14x हो जाएगा। क्या कर रहा हूं मैं, 2 को पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 7 2 14,
14x हो जाएगा, और 15 टू जा 30y हो जाएगा, और 2 टू जा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 15 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 15x हो जाएगा, प्लस का साइन लगेगा, 15 टू जा 30y हो जाएगा, और 15 थ्री जा 45 हो जाएगा। अब ये इक्वेशंस आ गई आपकी, इनको मान लेते हैं हम, इसको थर्ड मान लेते हैं, इसको फोर्थ मान लेते हैं। अब ध्यान दो, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, जो मैंने अभी आपको बताया था कि मैंने आपको यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, अब आपको जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है उसके आगे का साइन देखना है। तो साइन देखना है, साइन अगर सेम हुआ तो सब्ट्रैक्शन होगा, साइन अपोजिट हुए तो एडिशन होगा। देखो सेम, यहाँ पे तो सेम थे, इस वाले इधर की तरफ में जब हमने किया था तो इधर तो सेम थे, अब यहाँ अपोजिट है। अब ध्यान दो कैसे अपोजिट है, आपको मैं दिखाता हूँ अपोजिट कैसे है। यहाँ पर देखो, ये हम y को एलिमिनेट कर रहे हैं ना, हम y को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो माइनस का साइन है और यहाँ प्लस का साइन है, तो साइन अपोजिट हो गए। अब साइन अपोजिट हो गए तो इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। क्या लिखूंगा मैं, एडिंग थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को ऐड करूंगा, तो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन ऐड करने का मतलब है 4x माइनस के 30y प्लस 15x प्लस के 30y बराबर 4 प्लस 45। ये हो गया। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ बच्चे, तो ये क्या हो जाएगा, 14x माइनस के 30y प्लस के 15x प्लस के 30y बराबर 49। अब देखो, ये माइनस का 30y, ये प्लस का 30y, इस 30y से ये वाला 35 कट गया। अब ये 15x और 14x मिलकर के कितने हो गए, 29x बराबर कितना हो गया, 49। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 49 अपॉन में 29। तो मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 49 अपॉन में 29। ये एलिमिनेशन करके हमने x की वैल्यू निकाली, और यहाँ पे एलिमिनेशन करके हमने y की वैल्यू निकाली थी। हालांकि देखो, एलिमिनेट करके हमने यहाँ पे ये x की वैल्यू निकाली, हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, जैसे ही हमने एलिमिनेशन करके y की वैल्यू निकाली थी, हम इस y की वैल्यू को हम इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में अगर पुट कर देते, इस y की वैल्यू को इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते, तब भी हमारी x की वैल्यू आ जाती। फॉर एग्जांपल, अब मैं क्या करता हूँ, इस y की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट करके देखेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम करके देखेंगे इसको। ठीक है, पुटिंग y इन सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब पहले तो देखो कि सेकेंड इक्वेशन है क्या हमारी। ठीक है, पहला काम हमारी ये देखिए कि सेकेंड इक्वेशन है क्या। सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ध्यान रखिएगा, x प्लस 2 इंटू वाई, वाई की वैल्यू कितनी थी भाई, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है आपकी कितनी, 19 अपॉन में 29। y की वैल्यू है 19 अपॉन 29 बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई इतनी। अब ध्यान दो, x इज इक्वल टू 3 माइनस क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 19 अपॉन में 29, ये हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा उठा करके मैंने इस तरफ ले आया, तो प्लस में था तो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 87 माइनस के 38 अपॉन में 29। इसको भी सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 49 अपॉन में 29। x की वैल्यू आ गई कितनी, 49 अपॉन में 29। देखो यहाँ भी आ गई, ऐसे भी आ गई,
सब्स्टिट्यूट करके ये क्या करा हमने, यहाँ पे पुटिंग की जगह पे मैं एक शब्द का यूज कर सकता हूँ जिसका नाम है सब्स्टिट्यूट, ठीक है, सब्स्टिट्यूट, हम सब्स्टिट्यूट का शब्द भी यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ भी x की वैल्यू आ गई और यहाँ भी हमने एलिमिनेट करके x की वैल्यू निकाली थी और यहाँ पे हमने y की वैल्यू एलिमिनेट करके निकाली थी। तो मैंने ये आपको बताया कि ये एलिमिनेशन मेथड से हम करते हैं। देखो पहली वैल्यू को तो हम एलिमिनेशन से, अब देखो एलिमिनेशन मेथड में क्या है कि करने को तो आप दोनों वैल्यूज x की और y की दोनों वैल्यूज को निकालने के लिए एलिमिनेशन का यूज कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन एक तरीका ये भी है कि आप पहली वैल्यू किसी भी x की या y की कोई भी एक वैल्यू एलिमिनेशन से निकाल दो, फिर जो भी आपकी x और y की वैल्यू आई है उसमें से जो दूसरी वाली जो वैल्यू है उसको आप सब्स्टिट्यूट कर दो, ये सब्स्टिट्यूशन से भी हो जाएगी। तो ये है सब चीज़ें। तो आपको ये जैसी भी लगी हो वीडियो मुझे आप बताएं, और ध्यान रहे अगर आपको नहीं समझ में आती एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार देखो आप, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आप बड़े प्यार से समझेंगे और इसके रिलेटेड जब क्वेश्चन करेंगे तो आप बड़े आसानी से कर पाओगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।